हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा को कलेक्ट करने का दो मेथड और होता है जो कि सेंसस और सैम्पल है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, सबसे पहले सेंसस मेथड एंड दूसरा सैम्पल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सेंसस मेथड से। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation। तो सेंसस मेथड का क्या मतलब है? सेंसस मेथड एक वो मेथड होता है जिसमें हम जिस भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस यूनिवर्स या पॉपुलेशन के हर आइटम को स्टडी करेंगे। Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। You may be interested in the investigation of color composition of the Maruti cars in India। अब हो सकता है कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन करना हो कि मारुति कार्स का क्या कलर होता है। According to the census method, you are required to collect data on the color of each and every Maruti car sold in India। तो अगर सेंसस मेथड से हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? हमें हर मारुति कार जो इंडिया में बिकती है उसके कलर को स्टडी करना पड़ेगा, उसके कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। According to the census method, you are required to collect data on the color of each and every Maruti car sold in India। Census method implies complete enumeration of the universe population। तो सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं? हम पूरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन को पढ़ते हैं, हर आइटम की स्टडी करते हैं। Census of population is the most suitable example of the census method of a statistical inquiry। For the estimation of the country's population, house-to-house inquiry is conducted and even people living at the roadsides are contacted in India। Census of population is conducted every 10 years and the last census was conducted in February 2011। तो सेंसस मेथड का एक एग्जाम्पल ये भी है जब हमें कंट्री का पॉपुलेशन एस्टिमेट करना होता है। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम हाउस टू हाउस इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है, यहाँ तक कि जो लोग रोड साइड में रहते हैं उनसे भी कनेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और पॉपुलेशन बताया जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम हमारे यूनिवर्स या पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। और ये कब होता है? ये हर 10 साल में होता है। आइए एक फैक्ट देखते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिवील्स दैट इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। अब पढ़ेंगे सूटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड, यानी कि ये सेंसस मेथड कब सूटेबल है। Census method is suitable particularly for such statistical investigations which have small size of population, widely diverse items in the population, requirement of intensive examination of different items, high degree of accuracy and reliability। तो सेंसस मेथड कब सूटेबल है? जब पॉपुलेशन का साइज छोटा हो यानी कम आइटम प्रेजेंट हो, वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन, जब अलग अलग आइटम प्रेजेंट हो पॉपुलेशन में, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, जब हमें थरो इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो, थरो एग्जामिनेशन की ज़रूरत हो अलग अलग आइटम्स की, जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी की ज़रूरत हो। अब पढ़ते हैं मेरिट्स, यानी कि सेंसस मेथड के कुछ फ़ायदों को।
रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो ये जो सेंसस मेथड होता है ये काफ़ी रिलायबल है और एक्यूरेट भी है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉपुलेशन के हर आइटम को स्टडी किया जाता है। लेस बायस्ड। तो जो सेंसस मेथड से कलेक्टेड रिजल्ट है वो बायसनेस से फ्री होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपने मन से कुछ सैंपल सिलेक्ट नहीं करते हैं, रादर ये लोग हर आइटम को स्टडी करते हैं। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। Information collected through the census method is quite exhaustive and therefore more meaningful because all the items of a universe are examined. तो जो सेंसस मेथड के द्वारा कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है और मीनिंगफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स को हम स्टडी करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया gives exhaustive information relating to the number of people in different parts of the country, their age and sex composition, education, status, occupation, and the like. Study of diverse characteristics. By using census method, one can study diverse characteristics of the universe. अब सेंसस मेथड में हम क्या करते हैं? सेंसस मेथड में हम हर आइटम को स्टडी करते हैं। हर आइटम का एक अपना नेचर होता है और हर आइटम अलग अलग तरीके का होता है। तो सेंसस मेथड के थ्रू हम उनके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। व्हेन आइटम्स इन अ यूनिवर्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर and it is necessary to study each item, only census method can produce the desired results. तो जब एक यूनिवर्स में आइटम्स डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर आइटम को अच्छे से पढ़ें, और जब हम हर आइटम को स्टडी करेंगे तभी हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे। डेटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। Indirect investigation. Census method can be successfully used in indirect investigations relating to unemployment, poverty, corruption, etc. अब पढ़ते हैं कुछ demerits. Costly. सेंसस मेथड काफ़ी कॉस्टली तो है ही, तो हर कोई तो इसे यूज़ नहीं कर सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट या कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस ही इस मेथड को अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही। लार्ज मैन पावर। ऑब्वियसली क्या ये पॉसिबल है कि एक जन पूरे इंडिया में घूम के घर घर जाके रोड साइड लोगों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे ताकि वो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन डिटरमाइन हो सके? नहीं ना। तो इसमें लार्ज मैन पावर की ज़रूरत होती है। कितने लोग लग जाएंगे पूरे कंट्री का डेटा कलेक्ट करने में? सेंसस मेथड रिक्वायर्स लॉट ऑफ मैन पावर। Training of a large number of enumerators become essential, which is very difficult process. Not suitable for large investigations. If the universe comprises a large number of items, then it may not be possible to cover each and every item. तो अगर बहुत बड़ा यूनिवर्स है और उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम जाके ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करें। Census method becomes practically inoperative in such situations. अब स्टार्ट करते हैं सैम्पल मेथड से। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा सैम्पल। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम अपने यूनिवर्स के कुछ आइटम्स को लेते हैं, उन आइटम्स को स्टडी करते हैं और उस पे ही बेस्ड पूरे पॉपुलेशन का रिजल्ट निकालते हैं। So, sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of items taken from the population for examination, and conclusion are drawn on their basis. Sample method is widely used in our day-to-day life. A lady in the kitchen, for example, tests only a grain or two of the rice to know whether the rice is boiled or not. By only a few drops of blood, a doctor determines the blood group of a person. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमारे किचन में खाना बनता है तो हम जब ये चेक करना चाहते हैं कि चावल पका है कि नहीं पका है,
तो क्या पूरे चावल को चेक करते हैं? नहीं ना, हम क्या करते हैं, 2 या 3 चावल निकालते हैं और देखते हैं कि वो पका है कि नहीं पका है। और सिमिलरली हमें अगर ब्लड टेस्ट करवाना है तो क्या हम अपने बॉडी का सारा ब्लड निकाल के डॉक्टर को दे देते हैं? नहीं ना, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से ही डॉक्टर ये पता कर लेते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। देखते हैं कि ये मेथड सूटेबल कब है। तो सूटेबिलिटी ऑफ द सैम्पल मेथड, इसमें सबसे पहले है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा हो तब। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड। अगर एकदम एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत नहीं है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। When different units of the universe are broadly similar to each other, अगर हर आइटम एक दूसरे से सिमिलर है या बहुत सारा आइटम एक दूसरे से सिमिलर है, तब हमें इंडिविजुअली हर आइटम को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सैम्पल मेथड के कुछ मेरिट्स को। इकोनॉमिकल, sample method of investigation is economical because only some units of the population are studied. तो ये जो मेथड है ये सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ यूनिट्स ही स्टडी किए जाते हैं। टाइम सेविंग, ऑब्वियसली पूरे यूनिवर्स को स्टडी नहीं करना है, सिर्फ कुछ आइटम्स को स्टडी करना है तो हमारा टाइम बचेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एरर, because only a limited number of items are covered, errors can be easily identified. To that extent, sampling method shows better accuracy. तो अगर सिर्फ कुछ आइटम्स को ही कवर करना है तो जो गलतियां हैं वो हम easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Large investigation. Sample method is more feasible in situations of large investigations than the census method, which are generally involves unaffordable costs. तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो तो सैम्पल मेथड ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड काफ़ी अनअफोर्डेबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, देयर इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स। मोर केपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स कैन बी अपॉइंटेड। और मोर साइंटिफिक, ये जो मेथड होता है ये काफ़ी साइंटिफिक भी होता है। According to R. Fisher, sample method is more scientific because the sample data can be conveniently investigated from various angles. अब देखते हैं demerits of the sample method. Partial. Obviously, ये जो method है ये थोड़ा partial हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हर आइटम को तो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कुछ आइटम्स के बेसिस पे ही पूरे यूनिवर्स को जज कर लेते हैं। Wrong conclusions. If the selected sample does not represent the characteristics of the universe, the study may end up with wrong conclusions. अगर जो sample हम choose किए हैं वो overall universe के characteristics को denote नहीं करता है तो हमारा जो conclusion है वो wrong हो सकता है। Difficulty in selecting representative sample. अब sample choose करना भी कोई easy task नहीं है। It is not very easy to select a sample which would represent the characteristics of the entire population. Difficulty in framing a sample. Sometimes the universe may be so diverse that it becomes difficult to frame a sample. कभी कभी universe इतना diverse हो सकता है कि हमारे लिए sample को frame करना tough हो जाए। Specialized knowledge. Sampling involves a set of technical procedures. तो sampling में हमें कुछ procedures को use करना होता है। One must have the technical knowledge of choosing a representative sample from the universe. तो हमें ये पता होना चाहिए या वो method आना चाहिए जिससे हम correct sample choose कर सकें। Persons who are not well versed with all the techniques of sampling are not easily available. Essentials of a sample. अब हम देखते हैं कि एक अच्छे सैम्पल का कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका क्वालिटी क्या है। रिप्रेजेंटेटिव. A sample must represent all the characteristics of the universe. It is possible only when each unit of the universe stands equal chances of being selected in the sample.
तो जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? दैट शुड रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। वो सैम्पल यूनिवर्स में प्रेजेंट हर आइटम की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हर आइटम के पास इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का। इंडिपेंडेंट, ऑल यूनिट्स ऑफ अ सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ये जो यूनिट ऑफ द सैम्पल होता है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, inclusion of one items in the sample should not depend upon the inclusion of some other items of the universe. Homogeneity. If more than one sample are selected from a universe, these samples should be homogeneous and not contradictory to each other. Or adequacy. The number of items in the sample should be fairly adequate so that some reliable conclusions are drawn covering the characteristics of the universe as a whole. तो the number of items in a sample, तो जो number of items है sample में वो fairly adequate होने चाहिए। क्यों? ताकि हम reliable conclusions draw कर सकें और हमारा result correct निकले। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। थैंक यू।